अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं एक वीडियो आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ और ट्राई करेंगे कि आपको सारा इशू जो है समझ आ जाए। बिलखसूस जो स्टूडेंट्स अभी कोर्स इनरोलमेंट में फंस गए हुए हैं या उनको अंडरस्टैंडिंग में ट्रबल आ रही है, मेनली जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो फेलियर्स और डी ग्रेड को अंडरस्टैंड करने में आ रहे हैं। फेलियर्स तो वही सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपके लेस देन 50 मार्क्स आ जाते हैं और ज़ाहिर वो एफ़ मार्क कर दिया जाता है। और डी ग्रेड सिर्फ उस सब्जेक्ट में आता है जो पास तो हो गया है लेकिन वो यानी कैटेगरी उसकी डी में आ रही है। डी सब्जेक्ट्स अगर मोर देन 2 सब्जेक्ट हों तो उस पर भी इश्यूज आगे जाके बन सकते हैं। तो कोर्स सिलेक्शन में पहले तो आपने अपने जो फेलियर सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड करना है और फिर अगर डी ग्रेड भी कर लें तो बेहतर ही रहता है, तभी आप अच्छा इंशाल्लाह आगे चल सकेंगे। और अगर मोर देन डी ग्रेड हैं तो वो भी याद रखिएगा कि डिग्री प्रोग्राम के अंदर जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होती है जो भी उसकी ड्यूरेशन है और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें 1 डी जो है वो परमिटेड होगा और ज़ाहिर है कि दूसरा डी आपको इम्प्रूव ही करना पड़ेगा। तो इसको समझ के ले लें। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू अगर एफ़ है या अगर कोई डी ग्रेड्स हैं, एंड देन उसके बाद जो एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हमारे सिस्टम में मौजूद है वो बड़ा ही लॉजिकल वहाँ पे एक चार्ट पड़ा हुआ है जिसको अंडरस्टैंड करना कोर्स सिलेक्शन से पहले बहुत ही ज़्यादा मैं तो रिकमेंड करूँगा अपने व्यूवर्स के लिए भी और तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी। वो है माई स्टडी स्कीम को अंडरस्टैंड करना। माई स्टडी स्कीम को पहले खोल लें और कोशिश करें कि इसको आप किसी वाइड एंगल जो आपका लैपटॉप है या आपके पास कोई एलसीडी है या एलईडी है उस पर इसको ऑपरेट करें ताकि उसके जो ऑप्शंस हैं यानी जो कोर्स सिलेक्शन के वो सारे आपको नज़र आ सकें। क्योंकि सम टाइम मोबाइल पे बच्चे करते हैं तो वो जब शिफ्ट करते हैं स्क्रीन्स को तो उसमें उनकी सिलेक्शन में सम टाइम एरर आ जाता है। अच्छा, तो कोर्स सिलेक्शन में माई स्टडी स्कीम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन यूनिवर्सिटी ने दे रखी है कि आपका सेमेस्टर नंबर 1 का क्या कोर्स है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, और उसके अंदर जो अगर कोई ग्रुप्स में आ रहे हैं कोई कोर्सेज़ जो ग्रुप पे भी चलते हैं, इलेक्टिव्स भी होते हैं और मैंडेटरी भी होते हैं, उसको ज़रा प्लीज़ वहाँ से अंडरस्टैंड करना पहले जो है वो करना चाहिए। उसको फर्स्ट प्रायोरिटी आप से वहाँ पे जाइएगा बाई स्टडी स्कीम में, वहाँ पे आपने जो नेक्स्ट प्लान है आपका सेमेस्टर का उसको देख लें और फिर उसको वहीं पे वापस अपनी कोर्स सिलेक्शन वाली विंडो में आके उसको सिलेक्ट कर लें। अब अगला जो इशू आता है वो प्री रिक्विजिट्स का भी आ जाता है। प्री रिक्विजिट्स को समझना भी उसी तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री रिक्विजिट्स फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा मेजर सब्जेक्ट होता है जिसके पहले क्लियर होना ज़रूरी है, अगर वो खुदा ना करे कि क्लियर नहीं हो सका तो उससे मिलते हुए उसके अंदर जो ग्रुप के अगले सब्जेक्ट्स हैं वो आप सिलेक्ट नहीं कर पाते, और जब आप सिलेक्ट करते हैं सेमेस्टर को सेव करने का ऑप्शन पे जाते हैं तो वो एरर दे देता है कि ये आपका कोर्स हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो वो बड़ा लॉजिकल सिस्टम, बड़ा ही अच्छा आर्किटेक्चर्स हमारा कंट्रोल सिस्टम डेवलप हो चुका है माशाल्लाह, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और ठंडे दिमाग से उसके साथ चलें, बड़ा कूल डाउन होकर उसको फॉलो करें। माई स्टडी स्कीम और उसके बाद उसके ग्रुप्स हैं और फिर प्री रिक्विजिट्स को अंडरस्टैंड करते हुए एक छोटा सा चार्ट बना लें अपनी साइट पे किसी कागज़ पे या किसी और वर्ड की फ़ाइल पे कि ये मेरा प्लान होगा। देन कम बैक टू द कोर्स सिलेक्शन विंडो और वहाँ पे आके आप इसको कोर्स सिलेक्शन को अपने कोर्सेज़ को लें और फिर उसमें एक अगला ऑप्शन जो बच्चे समटाइम गलत अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि वो जो कोर्स की लिमिट है ना उसको ज़्यादा ले लेते हैं। मैक्सिमम क्रेडिट आवर की लिमिट वहाँ पे मार्क हुई भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो यूनिवर्सिटी कहती है कि 16 या 17 क्रेडिट आ रहे हैं या 15 क्रेडिट आ रहे हैं, जिसका मतलब होगा कि 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। 18 क्रेडिट हैं तो फिर तो 6 से ज़्यादा नहीं जा सकते। किसी को 21 अगर मिल जाते हैं किसी वक्त किसी वजह से या पॉलिसी किसी सेमेस्टर में इंक्रीज़ हो जाती है जाके, वो यूनिवर्सिटी का फ़ैसला होगा कि वो किसी को 21 क्रेडिट आद करने देती है। तो जितनी लिमिट है 21 के मतलब अगर 7 कर सकेंगे तो फिर आप उसको ले सकेंगे, ठीक है ना जी। कम करना चाहेंगे तो वो आपकी चॉइस आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। इन केस कि अगर आप उस पर सेटिस्फाई नहीं होते तो ये मैंने आपके लिए एक नीचे लिखा है कि आप इसको कैसे जाकर ठीक करेंगे, कि आपने कहाँ अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पे जाना है। वो हमारी जो सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे जाके आप उसको, जैसे हमने कहा कि गो टू दी मेन वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी और वहाँ पे आप जाके उसके कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं, वहाँ पे हेल्प का बटन है उस पर क्लिक करते हैं, लॉगिन करते हैं विद द क्रेडेंशियल्स ऑफ द VUID एंड पासवर्ड, एंड देन वहाँ पे जो आपके इस इशू को डील करेगा वो द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार है।
ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार पे जब आप क्लिक करते हैं तो उनके अंदर मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ लिंक्स बने हुए हैं। वहाँ पे ये इशू जो है कोर्स सिलेक्शन वाला, सिर्फ कोर्स सिलेक्शन में जाकर रिपोर्ट किया जाएगा। मैसेज बॉक्स वहाँ पे बना होता है। इंग्लिश में टाइप करना सीखें, करना चाहिए, ताकि आपका प्रॉब्लम जो है वो बेहतर अंडरस्टैंड हो सके। सेकेंडली, उसके साथ कोई ऐसा एविडेंस जो कि कोर्स सिलेक्शन से लिया हुआ है जहाँ पे आपका इशू आ रहा है, उसका एक स्क्रीनशॉट बनाएं और उस स्क्रीनशॉट को भी वहाँ पे ऐड करें। स्क्रीनशॉट बनाते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए कि जो फ़ाइल है, फ़ाइल की जो टाइप है वो JPEG में होनी चाहिए, JPEG में, और द फाइल साइज़ ऑफ द फाइल शुड नॉट बी मोर देन 1 मेगाबाइट, ताकि वो प्रॉपरली लोड भी हो जाए। यहाँ लोडिंग में भी प्रॉब्लम आ जाता है स्टूडेंट्स को कि वो फाइल अपलोड नहीं हो रही, मेरा मैसेज नहीं जा रहा। अच्छा, जब ये सारा कुछ हम सिस्टमेटिकली बना लेंगे, इश्यूज़ को भी रिजॉल्व कर लिया और हमने अगर प्रॉब्लम आया तो उसको रिपोर्ट भी कर दिया, तो जब रिपोर्ट कर दिया तो सबमिट करेंगे तो एक टिकट जनरेट हो जाता है। टिकट ऊपर देखिएगा लेफ़्ट साइड पे नज़र आएगा कि 1 टिकट इज़ जनरेटेड। तो क्यूरी जब तक अंडर प्रोसेस रहेगी वो अंडर प्रोसेस लिखेगा, जब प्रोसेस हो जाएगा तो वहाँ पे रिप्लाई भी आ जाएगा। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी, और ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा। एंड कीप लर्निंग एंड मे अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू।